हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं फाइनल अकाउंट्स होता क्या है और फाइनल अकाउंट्स बनाते क्यों हैं, क्या इसका रीजन है, इससे क्या बेनिफिट है, वो एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले आज के क्लासेस में। तो चलिए हम जानते हैं पहले फाइनल अकाउंट बनाया क्यों जाता है, रीजन क्या है इसका। तो इसको समझने के लिए आते हैं हम अपने पीडीएफ पे और इसको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। देखिए अगर इसको समझ जाओगे तो समझ जाओ, आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, बार बार आपको क्वेश्चन नहीं पूछना होगा। ठीक है बाबू, ध्यान देना। जैसे यह हमारा बिजनेस है, क्या है बाबू, बिजनेस है। अगर इस बिजनेस को समझने की कोशिश करना, 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक हमने क्या किया है, चलाया है। मतलब अगर चलेगा तो 22 से चलेगा और 23 में खत्म होगा। इतना सबको क्लियर है। तो अगर मान लो 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक हमने व्यापार को चलाए और लास्ट में हमको यह ना पता चले कि हमारा व्यापार रियल में नेट प्रॉफिट में कितना में है और नेट लॉस में कितना है, तो व्यापार को चलाने का कोई मतलब है? मतलब जो आपको पता ही नहीं चल रहा कि हम फायदे में चल रहे हैं घाटे में चल रहे हैं, ठीक है, और 5 साल के बाद पता चला कि 1 करोड़ का 1 रुपया हो गया। तो होता क्या है, हर साल स्टेटमेंट चेक किया जाता है कि रियल में हमारे व्यापार का स्थिति क्या है। ठीक है, रियल में हमारे व्यापार का स्थिति क्या है, मतलब कितने से नेट प्रॉफिट में और कितने से नेट लॉस में, या अगले साल का हमारे व्यापार का कैपिटल क्या होगा, यह ज्ञात करना हो तो वहां पे नॉर्मल तरीके से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए जो ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, क्या बनाए बाबू, ट्रायल बैलेंस बनाए हैं, उसी ट्रायल बैलेंस से हमको क्या बनाना होगा, फाइनल अकाउंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा जी, फाइनल अकाउंट। देखो नाम से पता चलता है कि बिजनेस का फाइनल स्टेप है। अब फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इसके लिए कितने स्टेप होते हैं, तो देखो इसके 2 स्टेप होते हैं। ठीक है, कितने, 2। ठीक है, एक पे आपको पता चलता है क्या, एक में लगाते हैं हम लोग, बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह पहला एक ग्रुप में यह रहता है और उसके बाद एक ग्रुप में रहता है हमारा बैलेंस शीट। क्या रहता है बाबू, बैलेंस शीट। अब फायदा क्या होता है दोनों से, देखो अगर ट्रेडिंग हम बना लेते हैं, पीएल हम बना लेते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं तो आसानी तरीके से हम बिजनेस का स्थिति पता कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं तो आप जवाब दे सकते हो, फाइनल अकाउंट एक स्टेटमेंट है और हमेशा कब बनाया जाता है, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में। क्यों, क्योंकि इसी से ज्ञात होता है कि हमारा व्यापार कितने से नेट प्रॉफिट में गया है, कितने से नेट लॉस में गया है, इसमें कितना संपत्ति पड़ा हुआ है, कितना कर्ज पड़ा हुआ है, अगले साल का कर्ज क्या होगा, अगले साल का संपत्ति क्या होगा और अगले साल का कैपिटल क्या होगा। अगर ये नहीं ज्ञात करते हैं तो हम आसानी तरीके से ये नहीं पता कर सकते हैं कि हमारा व्यापार का स्थिति क्या है, हेल्दी है अनहेल्दी है, ठीक है, प्रॉफिट में जा रहे हैं लॉस में जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हर साल 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। मतलब बिना ट्रायल बैलेंस के हम फाइनल अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और उसी ट्रायल बैलेंस से हम 3 चीजें बनाते हैं। इसी ट्रायल बैलेंस से क्या, ट्रेडिंग अकाउंट इसी से बनता है, पीएल अकाउंट इसी से बनता है और बैलेंस शीट इसी से बनता है। लेकिन ध्यान देना, अगर ट्रेडिंग नहीं बनेगा तो पीएल भी नहीं बनेगा, अगर पीएल नहीं बनेगा तो बैलेंस शीट भी नहीं बनेगा, क्योंकि सब एक एक से लिंक है। मतलब पहले ट्रायल से ट्रेडिंग बनेगा, ट्रेडिंग के सहारे पीएल अकाउंट बनेगा और पीएल अकाउंट के सहारे बैलेंस शीट बनेगा।
इसमें से तुम सोच रहे एक छोड़ दें एक ना, एक करें एक ना करें, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यही है, फाइनल अकाउंट में 3 स्टेप मेन है, या आपको कैसे भी बनाना ही बनाना होगा। अगर ये नहीं बनाओगे तो आप बिजनेस का स्थिति सही तरीके से पता नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में। देखिए बताया जा रहा है कि फाइनल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, समझने की कोशिश करना क्या बताया जा रहा है। फाइनल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होते हैं जो फाइनेंशियल ईयर के कब बनाया जाता है जी, लास्ट में बनाया जाता है। क्लियर है? अगर जो किसी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट को फाइनेंशियल टर्म में दर्शाता है, ठीक है ना, फाइनेंशियल जो वित्तीय जो हम लोग टर्म करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, उस टर्म में दर्शाता है। और किसी भी बिजनेस के फाइनल रिजल्ट के क्या होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। पहला ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बैलेंस शीट। तो पहले हम तो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड बनाएंगे पीएल अकाउंट, थर्ड बनाएंगे बैलेंस शीट, तब हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट होगा। तब हमारा फाइनल अकाउंट कंप्लीट होगा। तो इतना क्लियर है। अगर कोई पूछे फाइनल अकाउंट क्यों क्रिएट करते तो बता दोगे ना? और किससे क्रिएट करते हैं? ट्रायल बैलेंस से। मतलब जब तक ट्रायल बैलेंस ना बने तब तक हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पूरा एक्यूरेसी चेक करता है कि अभी तक जो क्वेश्चन किया है सही है गलत है। जब सही मान लेते हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब पहले ही गलत मिल गया तो आगे बढ़ने का क्या मतलब है? आगे रिजल्ट गलती ही होगा। बोलो, मतलब पहले ट्रेक हमारा गलती हो गया तो क्या कोशिश करोगे और आगे तक चलो सुधार हो जाए? नहीं, पहला जो गलती हुआ सुधार करो तो आगे बढ़ो। तो ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी चेक करता है। जब वहां सही मान लिया जाता है, डन कर दिया जाता है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट के लिए। अगर वहां पे डन नहीं होता है तो फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते हैं। पहले ट्रायल बैलेंस की सही करेंगे, अदर जो क्वेश्चन बना उसी को सही करेंगे। ठीक है? मतलब दोनों ही लास्ट में बनाए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस में 31 मार्च को और फाइनल अकाउंट भी 31 मार्च को। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बताइए क्या साल भर का 31 मार्च को क्यों सॉल्व कर पाएगा पूरा क्वेश्चन? क्या नहीं, मतलब क्वेश्चन करता जाता, बनता जाता, बनता जाता, बनता जाता, लेकिन रिपोर्ट जो चेक किया तो कब किया जाता है? 31 मार्च को। तो बताइए, ऐसा तो है नहीं कि 31 मार्च को दुकान बंद कर देगा अथवा अपना हिसाब किताब करेगा। ठीक है? 31 मार्च के शाम तक भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, तो शाम तक और उसका पिछला पूरा ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट करके तब फाइनल वैल्यू चेक करता है कि रियल में कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ। ठीक है? अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे स्टेप बाय स्टेप तो आपको क्लियर होता जाएगा कि रियल में हाँ कैसे लोग पता करते हैं, कैसे चेक करते हैं। हाँ, ये सब काम कंप्यूटर में हमको नहीं करना होगा, वो कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिक कर लेता है। लेकिन मैं आपको मैनुअली एग्जांपल पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है? जो अकाउंटिंग सेक्टर पे होंगे तो बहुत बनाते होंगे। ठीक है? ये मैनुअली भी पढ़ा दे रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा दे रहे हैं। मेन रहेगा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में हमको ये सब कुछ नहीं बनाना होगा, कंप्यूटर अपने आप बना रहता है। बस यह आपको पता होना चाहिए कि पीएल अकाउंट से क्या निकलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, बैलेंस शीट से क्या निकलता है, ट्रायल बैलेंस से क्या निकलता है, इतना क्लियर होना चाहिए। बस जनरल एंट्री आपको बनाना आना चाहिए, तब सब हो जाएगा सर। ठीक है? लेकिन वही गलती है तो कुछ नहीं, सब गलत हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि हम मैनुअली तो आपको सिखा दे रहे हैं, लेकिन ये सब काम कंप्यूटर करता है, इसीलिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ऑटोमेटिक सब काम करता जाएगा, लेकिन बस आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कौन किसके लिए कहाँ जाना है आपको। ठीक है? जब कोई पूछ देगा अकाउंटिंग एक्यूरेसी चेक करो तो कंप्यूटर में क्या खोलोगे? कहीं चले जाओगे? ट्रायल बैलेंस जी। कोई पूछे इसका अकाउंट का समरी दिखाइए तो चले जाएंगे लेजर में। ठीक है? कोई पूछे नेट प्रॉफिट पता करिए तो चले जाएंगे पीएल अकाउंट में। कोई पूछता है ग्रॉस प्रॉफिट पता कीजिए तो चले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। कोई कहता है कैपिटल पता कीजिए तो चले जाएंगे बैलेंस शीट। मतलब आपको इतना क्लियर होना चाहिए, लेकिन हम तो बनाना भी बताऊंगा। ठीक है? और एक एक शब्द में समझाऊंगा भी। ठीक है? और कंप्यूटर भी करेंगे, मैनुअल भी करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? बोलो। चलिए, तो चलिए इसमें से हम एक थोड़ा सा आपको बता दे रहे क्या। बोलिए। ट्रेडिंग। ठीक है? उसके बाद से पढ़ेंगे पीएल, इसके बाद बैलेंस शीट। बस ट्रेडिंग को थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है? लेकिन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। चलिए देखिए। हाँ,
देखिए क्या बताया जा रहा है इसमें, पहले क्या बनाएंगे फाइनल अकाउंट में जी, बोलिए। ट्रायल बैलेंस बन चुका है, आज यही तो बनाए हैं। आज क्या बनाना है, पहला ट्रेडिंग अकाउंट। क्या, ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए पहले ट्रेडिंग के बारे में समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है थोड़ा मैं यहाँ पे समझा दूं तो आपको क्लियर हो जाएगा, और आप परेशान नहीं रहोगे, तब पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय हमको कुछ बातों को ध्यान में बहुत ज्यादा रखना होता है। देखो होता क्या है, जैसे हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस में देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय होता क्या, क्या क्या मेंशन करना होता है ये समझिए। बोला गया है कि इस बिजनेस में जितना परचेज किया है, कितना किया है, परचेज किया है, परचेज, वो सब किसके अंडर में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है। क्लियर है, जितना सेल किया है वो भी सब ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है। ध्यान देना थोड़ा सा, जितने का परचेज रिटर्न किया है, क्या किया है, परचेज रिटर्न किया है, वो भी किसमें मेंशन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करना है। जितने का सेल रिटर्न किया है, सेल रिटर्न समझ में आ रहा है सबको, ये भी किसमें मेंशन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में करना है। उसके बाद से जो भी ओपनिंग स्टॉक, याद है आपको ओपनिंग स्टॉक पढ़ाया था हमने, ओपनिंग स्टॉक, बोलो, स्टॉक, वो भी किसमें करना है मेंशन, ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने का क्लोजिंग स्टॉक बचा रहेगा, क्या बचा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक, ये भी किसमें मेंशन करना है जी, ट्रेडिंग में। और क्या, इस व्यापार में जितना डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, क्या, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी किसमें मेंशन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर इतना फॉर्मेट आपको याद हो जाता है, समझना, क्या क्या, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो समझ जाना आप ट्रेडिंग अकाउंट आराम से बना लोगे। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो निकल के आएगा जीपी और जीएल। क्या आएगा बाबू, जीपी और जीएल। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट। जीएल मतलब ग्रॉस लॉस। क्लियर है, मतलब अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पे ट्रायल बैलेंस में हमें कहीं मिल जाता है कौन सा अकाउंट, परचेज, तो कहां ले जाएंगे उसको, ट्रेडिंग में। इतना समझ में आना चाहिए। सेल मिल जाए तो कहां ले जाएंगे, ट्रेडिंग में। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में, सेल रिटर्न ट्रेडिंग में, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, क्लोजिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंस जी। अगर इतना आपको याद है तो समझ जाओ हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जानते हैं। अब कोई यह मत कहना सर परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, सब हम पढ़ाए हैं और इसको डिस्कस भी किए हैं। चलिए आपके मन में एक क्वेश्चन एक चल रहा होगा कि सर ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और ग्रॉस लॉस क्या होता है, इसको हम क्लियर करके बता दे रहे हैं आपको। ध्यान दीजिए, जब ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इससे निकल के आता है या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा, ध्यान देना, या तो ग्रॉस लॉस। मतलब दोनों एक बार निकलेगा क्या, बोलो, नहीं, अरे यार या तो व्यापार ग्रॉस प्रॉफिट में जाएगा या तो लॉस में जाएगा, कि दोनों जाता है, हाँ, तो दोनों में से कोई एक निकल के आएगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या तो ग्रॉस लॉस। अब होता क्या समझो, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब यह है कि हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने का प्रॉफिट जा रहा है व्यापार, लेकिन रियल में प्रॉफिट में ही व्यापार जा रहा है। जैसे हमको इतना पता चल रहा है कि हमारा कंपनी फायदे में जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कितने का फायदे में जा रहा है, लेकिन इतना हमको पता है कि फायदे में जा रहा है। तो वही ट्रेडिंग अकाउंट यही बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मतलब आपका जो बिजनेस हो प्रॉफिट के सेक्टर में जाने वाला है, और जैसे निकल के आएगा ग्रॉस लॉस तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बता देगा कि आपका कंपनी
लॉस में जाने वाले, घाटे में जाने वाला है। तो किससे पता चलता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते हैं कि कितने का प्रॉफिट में और कितने का लॉस में। लेकिन आपको बता देता है, हिंट दे देता है, बाबू आपका व्यापार ग्रॉस प्रॉफिट में जाने वाला है, आपका व्यापार लॉस में जाने वाला। अब लेकिन अब ध्यान देना, इसे एग्जैक्ट पता नहीं चलता है कितने का प्रॉफिट और कितने का लॉस। अब इसी ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट को क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसफर करते हैं। किसमें? पीएल अकाउंट में। अच्छा, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते तब पता चलता है नेट प्रॉफिट कितने का और नेट लॉस कितने का। लेकिन जब तक यह नहीं निकालेंगे ना, तब तक हम अगला पड़ाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। क्लियर है? चलिए थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे कल के क्लासेस में। देखो क्या लिखा है, करा ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से क्या बताया जा रहा है? गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित होता है। बताया ना हमने, मतलब परचेज सेल, मतलब परचेज करें तो रिटर्न भी होगा, सेल करें तो सेल रिटर्न भी होगा। किस करा? जिसमें व्यवसाय की ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को दर्शाया जाता है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग्स और फाइनेंशियल एक्सपेंस को शामिल नहीं किया गया है। और ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट निम्नलिखित होता है। कल हम फॉर्मेट पढ़ाएंगे क्या होता है, ठीक है ना, या क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग्स, फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। आज के लिए बस इतना है।